सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, बच्चों, फेसबुक प्रेमियों, इंस्टाग्राम प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का राम राम। अपन बाबा श्याम के आशीर्वाद और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से खाटू वाले की कथा का आनंद ले रहे, बड़ा आनंद आ रहा है। बाबा श्याम की कृपा भक्तों पर इतनी है कि अभी खाटू में जो मंदिर है उसको भव्य रूप दिया जा रहा है, भव्य श्रृंगार बाबा का किया जा रहा है। एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और जल्द ही कोरोना काल के बाद बाबा श्याम के दर्शन के लिए आप ज़रूर जाइएगा। बाबा श्याम की कृपा कैसे होती है, क्या एक उनकी अद्भुत माया है, कैसे उन्होंने अवतार लिया, वो पूरी कथा अपन सुनेंगे, उनकी गाथा सुनेंगे। तो आइए इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले उन ईश्वरीय शक्तियों को याद करते हुए अपन कथा का आनंद लेते हैं। प्रथम गुरु जी को वंदन, द्वितीय गौरी गणेश, तृतीय माँ शारदे, और मौज करा दे। बाबा श्याम राजा बर्बरिक के रूप में थे। राजा बर्बरिक भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र, और घटोत्कच का विवाह है द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं दीक्षा देकर इसका विवाह करवाता हूँ बोले, और मूरदैत्य की पुत्री है और इस पुत्री कामकंटका, जिनका नाम मोरवी है, उनके पास द्वारिकाधीश घटोत्कच को भेजते हैं। और ये रास्ते में अद्भुत कलाएं करते हुए वो सौम्य और बड़ी सुंदरता के साथ कामकंटका के महल पहुंचते हैं राजा घटोत्कच। और घटोत्कच को देखकर मोरवी भी बड़ी प्रभावित होती है, इतना सौम्य और सुंदर रूप। लेकिन परीक्षा के लिए वो तैयार रहती है कि एक बार इसकी परीक्षा जरूर ली जाएगी। तो मोरवी ने घटोत्कच से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि यहाँ आने के पूर्व क्या आपने मेरी प्रतिज्ञा और के बारे में नहीं जाना बोले? क्या आप अपने विवेक और बल से अपने प्राणों का आपको मोह नहीं? महल के प्रवेश द्वार पर आपने मुंडों की माला नहीं देखी? ये मोरवी के शब्द थे। अब मैं तुम पर तरस खाती हूँ बोले। मतलब मोरवी घटोत्कच को कह रही है कि अब भी मैं तुम पर तरस खाती हूँ, तुम व्यर्थ में अपने प्राणों को मत गमाओ और लौट जाओ बोले यहाँ से। मोरवी की इस प्रकार की बातें सुनकर घटोत्कच ने कहा कि हे मृत्यु स्वरूप नारी, मैं तुम्हारा संपूर्ण संविधान पढ़ लिया है। मैंने पूरा संविधान, तुम्हारा पूरा इतिहास पढ़ चुका हूँ। और अब तुम शीघ्र ही अपने शास्त्र और शस्त्र रणकौशल के लिए तुम भी तैयार हो जाओ बोले। मोरवी ने वापस उत्तर दिया कि पहले तुम शास्त्र विद्या का कोई ऐसा प्रमाण दो जिससे मुझे
विश्वास हो बोले। मोरवी कहती है घटोत्कच। तो घटोत्कच ने कहा कि हे सुमति, एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे चरणों में अपना सर्वस्व दे दूंगा बोले। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे सुमति, किसी व्यक्ति के यहाँ उसकी पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। एक पति पत्नी थे, उन्हें एक पुत्री हुई और कन्या को जन्म देने के बाद में वह चल बसी। मृत्यु हो गई थी उसकी माँ की। कन्या के पिता ने उसे पालन पोषण कर बड़ा किया, अपनी बेटी को। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जब वह बेटी है तो जब बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई थी। कैसे हो गई थी? वह अपनी पुत्री से बोला कि मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा भरण पोषण किया है, अब तुम मुझे अपने विवाह रचाकर मेरी कामना को बोले पूरी करो, मतलब मुझसे विवाह करो। अपनी बेटी को ही वो बोल रहा है। ये प्रश्न मोरवी से करते हैं राजा घटोत्कच। संपूर्ण बातों से अनभिज्ञ, मतलब उस बेटी को पता नहीं था कि ऐसा होता है। वह कन्या उस पिता से विवाह कर लेती। उनके संग से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति होती है। फिर उस पिता को अपनी पुत्री से एक पुत्री प्राप्त होती है। और अब वे सुभद्रे, ये कहते हैं, सुभद्रे के मतलब मोरवी को कहते हैं घटोत्कच, कि वह जन्मी हुई कन्या, वो जो दोबारा जन्म हुआ था अपनी बेटी से, उसकी एक बेटी और हुई। तो तुम बताओ कि वह जन्मी हुई कन्या उस नीच, अधम और कामी पुरुष की पुत्री हुई या दोहिती? ये प्रश्न था राजा घटोत्कच का मोरवी से। अगर ये प्रश्न का जवाब तुम दोगी तो मैं अपना सर्वस्व, अपना तुम्हारा गुलाम बोले मैं होने के लिए तैयार हूँ। घटोत्कच का यह प्रश्न सुनकर मोरवी है वो थोड़ी सी शांत हुई, चुप हुई। अपने आवेश में आकर खुद को निरुत्तर करने वाले को शस्त्र द्वारा परास्त करना चाहा, क्योंकि वो प्रश्न का जवाब नहीं दे सकी। इसलिए उसने शस्त्र निकाला और अपना ठेठक उठाने का प्रयास किया। तभी वीर घटोत्कच ने मोरवी को अपनी बाहों की पास में बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। और मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो गए, क्योंकि वह द्वारिकाधीश के चेले थे राजा घटोत्कच। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए, मोरवी ने, मूर्देत्य की बेटी जो मोरवी थी, उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी राजा घटोत्कच के सामने और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। घटोत्कच ने कहा कि सुभद्रे, उच्च कुल के लोग, बड़े कुल के लोग हैं, वो चोरी छिपे कोई काम नहीं करते। तुम आकाशगामिनी हो और अपनी पीठ पर मुझे बिठाकर मेरे परिजनों के साथ तुम ले चलो। मोरवी बड़ी मायावी भी थी और हम दोनों का विवाह है, हम अपने परिवार के समक्ष ही, उनके सामने ही करेंगे। मोरवी ने घटोत्कच की आज्ञा का पालन किया था, क्योंकि वो उसे पति के रूप में अपना सर्वस्व मान चुकी थी। और उन्होंने मोरवी ने घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने परिवारजनों के समक्ष ले गए। यहाँ श्री कृष्ण और पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ बड़े विधि विधान से
संपन्न हुआ पूरा परिवार था। और द्रौपदी ने उस नव वधू जोड़े को आशीर्वाद दिया। घटोत्कच अपनी पत्नी मोरवी के साथ वापस अपने महल में लौट आए। और फिर घटोत्कच ने उस दिन अपनी पत्नी मोरवी के महल में रहने के बाद फिर वापस चले आए और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। घटोत्कच के और मोरवी के एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो चुकी थी और वो पुत्र रतन बाबा श्याम के रूप में राजा बर्बरिक थे। तो आगे की कथा का आनंद अपन कर लेंगे। ये कैसे बर्बरिक को इतना आशीर्वाद, उन देवी देवताओं का आशीर्वाद, बाबा द्वारिकाधीश का आशीर्वाद मिला। उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज बाबा श्याम के रूप में वो खाटू में विराजमान है। और एक आज का एक वीडियो मैंने देखा था कि बाबा श्याम को दरबार को इतना भव्य रूप दिया जा रहा है जिसकी परिकल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है और शब्द ही नहीं है। छोटा सा वीडियो बाबा श्याम के दरबार में खाटू से आया था। एक नए अंदाज में बाबा श्याम के दर्शन करने को आपको मिलेंगे कोरोना काल के बाद। तो इस प्रकार बाबा श्याम के चमत्कारों का इतना लंबी लाइन है, इतनी लंबी लिस्ट है जिसको मैं वर्णन कोशिश करूंगा करने की। और एक कहानी तो हमारे ही रिलेशन में थी जो मैं आपको कल बताऊंगा कि ऐसा इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि आज वो अपनी अलग ही मस्ती में बाबा श्याम की कृपा उस पूरे परिवार पे है। ये पूरी बात मैं आपको कल बताना चाहूँगा। और आज भजनों की श्रृंखला में 2 लाइन हमारे हनुमान जी महाराज के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। और माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, और एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के। और एक लाइन और कहना चाहूँगा, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। और अंतिम लाइन कहना चाहूँगा सालासर सरकार के लिए, सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे, मेहंदीपुर में ये जेडी दुखियों के दुखड़े काटे। दुनिया से निराले जय हो, दुनिया से निराले दोनों इस धाम के लिए। और एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बोले सालासर सरकार की, बोले खाटू नरेश की, बोले अम्बे मात की जय। तो अपने बच्चों का, अपना और अपने आसपास का विशेष ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री बालाजी की। राम राम जी।